हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो बेटा जी, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। सभी बच्चे एकाग्र होकर के इस क्लास को देखें। अच्छा, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि हमारे चैनल में सिर्फ साइंस ही नहीं, कक्षा 12 की केमिस्ट्री की क्लास भी पढ़ाया जा रहा है। आप जा करके देखें। कक्षा 10 की गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, ठीक है ना, सारी क्लासें इसी चैनल पर चल रही है। तो आप जा करके ट्राई करें, देखें, ठीक है ना बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत विभव। ये विद्युत विभव है क्या? तो देखिए बेटा, विद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? तो सबसे पहले तो आपको फील होना चाहिए भाई। जबरदस्ती अगर परिभाषा हम आपको रटा देते हैं या आप रट लेते हो, तो परिभाषा रटने से अच्छे अंक नहीं आते प्यारे बच्चों। आपको इसका कंसेप्ट जानना होगा, इसके गहराई में उतरना होगा, एकदम डीप में समझना होगा कि ये विद्युत विभव है क्या। आखिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब तक आपको अंदर से फील नहीं होगा कि ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जबरदस्ती परिभाषा रख लेने से काम चलने वाला नहीं है। तो चलिए बेटा, हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब किसी अनावेशित वस्तु को, ध्यान से देखिए आप, जब किसी अनावेशित वस्तु को, जब किसी अनावेशित वस्तु को, ये कैसी वस्तु है बेटा? अनावेशित वस्तु है। कैसी वस्तु है बोलो? अनावेशित वस्तु है। जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेश दिया जाता है, इस अनावेशित वस्तु को क्या दिया जाएगा? आवेश। बोलो बेटा, अनावेशित वस्तु को क्या दिया जाता है बेटा? आवेश दिया जाता है। जब इसको हम आवेश देते हैं तो वो प्रारंभ में तो कुछ आवेश ले लेती है। जब इसको हम आवेश देते हैं बेटा, तो प्रारंभ में तो ये कुछ आवेशों को क्या करेगी? ले लेगी। अनावेशित वस्तु को जब आप आवेश दोगे तो प्रारंभ में ये कुछ आवेश को ले लेती है, लेकिन इस वस्तु में कुछ समय के बाद, भाई शुरुआत में तो ये आवेश को क्या करती है? ग्रहण करती है, समझ गए ना। लेकिन थोड़ी देर के बाद बेटा, है ना, वस्तु पर विद्यमान वह आवेश जो है वस्तु की ओर आने वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाने लगता है। वस्तु पर विद्यमान जो आवेश है ना, वो वस्तु की ओर आने वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाने लगता है। प्रतिकर्षण का मतलब कि अब आवेश को अंदर नहीं जाने देता। इसके अंदर जो उपस्थित है आवेश है ना, वो अनावेशित वस्तु के अंदर जा रहे आवेश पर क्या करते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, उसको बाहर ठेलते हैं कि तुम अंदर नहीं आ सकते, बाहर चलो, है ना। बोलो बेटा। भाई शुरू में तो कुछ आवेश जाएगा इसमें, अनावेशित वस्तु में। प्रारंभ में कुछ आवेश क्या करेगा? इसमें जाएगा, लेकिन कुछ समय के पश्चात, समझ गए, इस अनावेशित वस्तु में विद्यमान जो आवेश है ना, वस्तु की ओर आने वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाती है। क्या लगाती है? प्रतिकर्षण बल लगाती है।
अब वस्तु को आवेश देना है बेटा, तो वस्तु पर यह प्रतिकर्षण बल लगाती, इसके अंदर जो आवेश उपस्थित है ना बेटा जी, इसके अंदर जो आवेश उपस्थित है ना, इस आवेश को बाहर की ओर धक्का देता है, अंदर की ओर नहीं जाने देता। अब ये आवेश को जाना है अंदर, जब ये आवेश अंदर जाना चाहेगा ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अंदर वाले आवेश से लड़ना पड़ेगा ना, बोलो। तो अंदर वाले आवेश मतलब उसको अंदर जाने के लिए, है ना, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस आवेश को इस वस्तु में जाने के लिए उसे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा? क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसलिए वस्तु को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, वस्तु को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। भाई, इस वस्तु को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, इस वस्तु को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण, इसके अंदर जो आवेश है इसको बाहर की ओर ठेल रहा है, अंदर नहीं जाने दे रहा। कुछ समय तक तो अंदर गया था ये आवेश, लेकिन थोड़ी देर बाद इस वस्तु के अंदर जो उपस्थित आवेश है, इस आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, यानी इसको अंदर नहीं जाने देता। अब इसको अंदर जाने के लिए उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। यही जो कार्य करना पड़ता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। समझ गए कि नहीं? या एकत्रित हो जाता है। इस कार्य के आधार पर विभव को हम निम्न प्रकार से क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। तो आपको समझ में आया? तो कहेंगे एकांक क्या है? विभव है। कि एकांक आवेश को, विभव की डिफिनीशन हम कैसे बताएंगे बेटा? एकांक आवेश को अनंत से लाना है। कहां से लाना है बेटा? अनंत से लाना है। तो एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को, यानी Q बराबर 1 कूलाम बेटा। एकांक आवेश का मतलब Q बराबर 1 कूलाम। एकांक आवेश को, हालांकि 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश है बेटा, इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। समझ गए ना? इसीलिए हमको का सूक्ष्म आवेश को लाना है। कहां से लाना है? अनंत से लाना है, यानी कि Q नॉट। हालांकि Q नॉट की बात आप यहां पर नहीं की गई है, लेकिन समझ लो बेटा, 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है। समझ गए ना? बोलो, लगभग 6.25 × 10⁻18 के आसपास होता है। तो ये बहुत बड़ा मान है। इसको हम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं ले जा सकते। इसीलिए हमको सूक्ष्म आवेश, है ना, बहुत छोटा सा अल्प आवेश, इसको कहा जाता है परीक्षण आवेश। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इसको कहा जाता है परीक्षण आवेश। और ये परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक रहता है। परीक्षण आवेश क्या होता है? धनात्मक होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो अनंत से, कहां से? अनंत से, कहां से बेटा जी? अनंत से एकांक आवेश या एकांक परीक्षण आवेश आप कह सकते हो। कि मान लो यहां पर कोई आवेश है, बिंदु है, इसके चारों ओर क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही। समझ गए ना? अब इससे जो है अनंत दूरी पर, कहां पर? अनंत दूरी पर हमको क्या करना है? Q नॉट को लाना है बेटा।
अब ये भी धन में हमेशा परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, तो ये भी धन में, ये भी धन में। अब ये जब इधर आएगा तो ये इसको क्या करेगा, उधर की ओर ठेलेगा, ये अंदर नहीं आ पाएगा। इसको जो है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसे काम करना पड़ेगा, है ना, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक आने के लिए। भाई ये भी धन में है, ये भी धन में है, तो ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, समझ गए ना, ये अंदर नहीं आने देगा, तो ये अंदर आने के लिए इसको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है बेटा, ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। समझ गए कि नहीं? तो आपको याद रखना है ना। क्या लिखो, कैसे लिखोगे परिभाषा? तो लिखेंगे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में लाने में, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत विभव कहते हैं। आपके मन में आ सकता है कि ये परीक्षण आवेश है, क्या है सर जी? ये बहुत ही सूक्ष्म आवेश है बेटा। एक कूलाम आवेश को हम अनंत से नहीं ला सकते, समझ गए? बहुत बड़ा आवेश है ये, इसलिए हमें सूक्ष्म आवेश यानी परीक्षण आवेश को अनंत से लाना है। तो माना यहां पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा? यदि Q कूलाम आवेश को, यहां लिखोगे यदि Q कूलाम आवेश को Q कूलाम आवेश को, Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, किया गया कार्य W हो, किया गया कार्य क्या हो? W हो, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव, तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव, तो उस बिंदु पर, उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव, वैद्युत विभव यानी V बराबर W/Q0, या Q आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गई बेटा जी विभव की डिफिनीशन हो गया कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो मान लो यदि Q
कूलाम आवेश को अनंत से, क्यू नॉट, इसको नॉट बोलो या क्यू जीरो बोल दो, तो क्यू नॉट कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर डब्ल्यू हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। अगर इसका आप मात्रक लिखना चाहो बेटा विद्युत विभव का, तो यहां पर लिखेंगे विद्युत विभव का मात्रक। तो जब आप इसका मात्रक लिखोगे प्यारे बच्चों, तो डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, कार्य। कार्य क्या है बेटा, यहां लिखना, जहां डब्ल्यू क्या है बेटा, कार्य है, और क्यू क्या है, आवेश है, और वी क्या है बेटा, विभव है, विभव। तो कार्य का मात्रक क्या होगा बेटा, जूल होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होगा, यानी कि जूल प्रति कूलाम। विभव का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है बेटा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, याद रखना, ठीक। अच्छा, अगर हम एक कूलाम की परिभाषा लिखना चाहे बच्चों, सॉरी, एक वोल्ट की परिभाषा, यहां पर आप लिखोगे यदि W बराबर 1 जूल है, W बराबर कितना है बेटा जी, 1 जूल है, और तथा Q बराबर है 1 कूलाम मान लो, तो विभव V बराबर क्या हो जाएगा, W अपान क्यू नॉट। तो W के स्थान पर आप लिखोगे 1 और Q के स्थान पर 1, तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, 1 वोल्ट हो जाएगा। अब इसकी डिफिनीशन आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे कि अनंत से 1 कूलाम आवेश को लाने में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। बोलो बेटा, 1 कूलाम आवेश को आप लिख लो, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से, यहां लिख लो आप कि यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, किया गया कार्य क्या हो बेटा, 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु पर कार्यरत विभव 1 वोल्ट होगा। पर कार्यरत विभव 1 वोल्ट होगा। कार्यरत विभव क्या होगा बेटा, 1 वोल्ट होगा। ये परिभाषा है आपकी, समझ में आया सभी बच्चों को कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से एक बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में, यहां आप लिख लेना बेटा, किसी बिंदु, यहां किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर कार्यरत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। समझ में आया ना। चलिए अब हम एक इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताते हैं बेटा, आप देखिए इधर,
तो आपने अभी क्या पढ़ा बेटा? पहले नोट देखिए क्वेश्चन, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, एग्जाम्पल है बेटा इससे रिलेटेड, लिखोगे यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से लाने में, अनंत से लाने में, तो अनंत से लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल हो, किया गया कार्य 64 जूल हो, किया गया कार्य 64 जूल हो, तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव का मान क्या होगा? तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव का मान क्या होगा? कार्यरत वैद्युत विभव का मान क्या होगा? ठीक, ये आपका प्रश्न है बेटा जी। तो आप ध्यान से इस प्रश्न को हल करिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल हो, तो सबसे पहले तो आप यहां लिख लो दिया है, पहले इसे हल करेंगे बेटा जी। तो यहां पर लिखेंगे हम दिया है, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि Q बराबर 1 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ बेटा जी Q बराबर दिया गया है, अच्छा सॉरी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है 1, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ बेटा जी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दिया गया है 1, एक इलेक्ट्रॉन। ओके, कंफ्यूज मत होना प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि n है। किया गया कार्य क्या है? W है। कार्य को कैसे लिखा जाता है? W से। तो कार्य कितना हो जाएगा? W जूल हो जाएगा, सिंपल सी बात। उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव हमसे पूछ रहा है, यानी V का मान हमसे पूछ रहा है बेटा जी। अब समस्या है कि विभव का हमें यहां कुछ मान की जरूरत होगी। तो विभव का फार्मूला क्या होता है बच्चों? विभव का फार्मूला होता है V बराबर W/Q, यही तो बताया था आपको। W तो आपको यहां पता है बेटा 64 जूल है, लेकिन अब Q आपको नहीं पता, तो बताओ विभव कैसे निकाल सकते हैं? भाई विभव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भाई हमें W भी चाहिए, W दिया गया है, कार्य दिया गया है, लेकिन आवेश नहीं दिया बेटा, N दिया है। लेकिन याद करो फार्मूला Q बराबर Ne, वही फार्मूले का यूज यहां पर हम करेंगे। ठीक है बेटा, चूंकि Q बराबर होता है बेटा जी Ne, होता है कि नहीं? तो इस Q के स्थान पर आप लिख सकते हो या नहीं, कोई तकलीफ नहीं।
या आप यही निकाल लो। ओके, चलिए मैं यहां निकालता हूं बेटा जी। इस फार्मूले का इस्तेमाल आपको यहां करना है। तो Q बराबर हो जाएगी एन ई। एन का मान कितना है प्यारे बच्चों? 1 है। यहां 1 लिख दो आप, यहां 1 लिखो। E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और 1.6 का 1 में गुणा करोगे तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 ही बचेगा। तो अब इस फार्मूले में हमको मान को रखना है। इधर देखो, तो V बराबर W/Q। तो W का मान कितना दिया बेटा? 64 जूल। तो W के स्थान पर आप लिख दो 64। Q का मान कितना आया है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहां देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है। देखिए ना, दशमलव के बाद 1 अंक है कि नहीं? ऊपर हम 1 जीरो बढ़ा देंगे। यहां हो जाएगा 640 बटे में 16। अब ये 10 की पावर -19 को ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर हो जाएगा +19। हो जाएगा ना? बिल्कुल। अब यहाँ 16 एकन्नम 16, 16 चौको 64। तो यहाँ हो जाएगा 40 गुणे 10 की पावर 19। इसे मानक रूप में आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों। किस में लिखोगे? मानक रूप में। तो मान लो किसी भी संख्या के लास्ट में दशमलव ले लेने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 40.0 लिखा है तो 40 से माना जाएगा। इतना तो जाना थे हो, है ना? तो यहां लिखिए, तो मान के चलो बेटा लास्ट में दशमलव आप मान सकते हो। दशमलव को इधर 1 अंक लाओगे, इसमें 1 और जुड़ जाएगा। याद करिए, कल मैं बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी दशमलव को दाएं से बाएं की तरफ लाते हैं, समझ गए हो ना? तो जितने अंक खसकाएंगे उतना 10 की पावर प्लस में लिखेंगे। तो बेटा जी आपको कैसा लगा आज का वीडियो? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद बेटा, कल फिर मिलेंगे।